हम लोग एक शब्द देखते हैं लाइट यानी प्रकाश। आप लाइट का अर्थ प्रकाश जानते हैं। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ लाइट के कितने अर्थ होते हैं और इसका प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि मेरा क्लास आपको कैसा लग रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि लाइट जो शब्द है वो क्या है। LIGHT लाइट। लाइट के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो इसका अर्थ हम लोग प्रकाश जानते हैं। सही बात है, प्रकाश होता भी है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे कि यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें इसका अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रकाश। यानी जिस प्रकाश की बात करते हैं या लाइट का अर्थ बात करते हैं वो एक अनकाउंटेबल है नाउन है, यानी हम प्रकाश को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, जब लाइट शब्द अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है ना। वी सी एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। यहाँ मैंने एक सेंटेंस बना दिया कि वी सी एन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। हम लोग प्रकाश की मदद से किसी वस्तु को देखते हैं। ये हमारा आया जो आप सब पहले से जानते हैं प्रकाश का मतलब, और उस पर मैंने एक वाक्य बना दिया। अब आइए कि ये प्रकाश जो है, ठीक है ना, अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो हम इसका प्रयोग किस रूप में हम कर सकते हैं। तो यही लाइट अगर शब्द है आपका काउंटेबल नाउन के रूप में, तो इस काउंटेबल नाउन के रूप में अगर लाइट है तो इसका अर्थ होता है लैंप। लैंप का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हम घर में डिबिया जिसको कह सकते हैं, लालटेन कह सकते हैं या लैंप कह सकते हैं, यानी जो प्रकाश देता है, जलाते हैं थे हम लोग पहले के ज़माने में घरों में, उसको हम कह सकते हैं। तो ये लैंप है। तो ये आप लिख सकते हैं यू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग अ लाइट। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिख रहा हूँ मैंने, यू गो टू मार्केट एंड ब्रिंग अ लाइट। आप बाज़ार जाइए और एक लाइट खरीद कर लाइए। अब यहाँ पर अ लाइट लिखा हुआ है। इस लाइट का मतलब आप ये कतई नहीं समझिए कि आप प्रकाश खरीद कर लाइए। यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि आप लैंप यानी प्रकाश का कोई स्रोत यानी लालटेन वगैरह आप खरीद कर लाइए, इसके बारे में आपको कहा जा रहा है। ठीक है ना। यह लाइट आपका ये हो गया। अब इस लाइट का और भी बहुत सारा रूप होता है। एक और है लाइट, यही वो स्पेलिंग सेम रहेगा। ठीक है ना, लाइट। अब ये एडजेक्टिव के रूप में अगर है तो इसका अर्थ होता है हल्का। कोई वजन में हल्का होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, हल्का इसका हो सकता है। ठीक है ना। कैरी दिस बैग, अगर हम लोग बोले ऐसे कैरी दिस बैग, ठीक है ना, आपसे मैं बोलूँ ये कि कैरी दिस बैग, इसके बाद बोलो मैं ये कहूँ इट इज द लाइटेस्ट। ठीक है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया। कैरी दिस बैग इट इज़ द लाइटेस्ट, यानी इस थैली को आप पकड़िए, ये बहुत हल्का है, सबसे हल्का है। तो इस तरह के सेंस में हम लोग हल्का के सेंस में भी लाइट का प्रयोग करते हैं। लाइट वेट बोलते हैं हम लोग, लाइट कलर भी बोलते हैं। जाते हैं तो मार्केट में बोलते हैं कि लाइट कलर दीजिए का कपड़ा दीजिए, मतलब हल्के कलर का कपड़ा दीजिए। ये नहीं कि लाइट कलर का मतलब हो गया ये आपका नहीं हो गया कि आप उसको आप प्रकाश वाले कपड़े बोल रहे हैं। देखिए एक फंडा होता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का एक फंडा होता है कि एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन के ठीक पहले आता है। इसका एक फंडा है, यह नाउन के ठीक पहले आता है। और आप शब्द जो बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं लाइट कलर, ठीक है ना, लाइट कलर बोल रहे हैं
लाइट बैग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर जो कलर शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पर बैग शब्द का इस्तेमाल किया, बोथ आर नाउन, ठीक है ना, ये सभी के सभी नाउन है। जबकि अगर आप देखते हैं तो लाइट जो है उस नाउन के ठीक पहले लगा हुआ है, इसलिए यह आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव के रूल के अनुसार यह एडजेक्टिव हो गया। तो लाइट शब्द का प्रयोग अगर हम किसी नाउन के ठीक पहले कर दे तो इसका तात्पर्य एडजेक्टिव की तरह होता है और यह सेंस देता है, हल्का का देता है। तो दोस्तों लाइट का हमने अभी तक आपका 3 प्रयोग दिखाया। अब आइए इसका अगर हम लोग इसी से अगर हम लोग बात करें तो किसी भी एडजेक्टिव में किसी भी शब्द में अधिकांशतः उसमें अगर एडजेक्टिव है या अन्य शब्द है उसमें हम लोग NESS जोड़ देते हैं तो उससे भी एक नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक शब्द ले रहे हैं लाइट और NESS, लाइटनेस, ये भी आपका जो हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और ये अनकाउंटेबल नाउन जो हो गया यह बताएगा लाइटनेस। NESS नेस अगर लगा हुआ रहे, MENT मेंट लगा हुआ रहे किसी शब्दों में अंग्रेजी के, तो वह नाउन होता है, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है हिंदी चमक, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या हो जाता है, कोई चीज़ चमक जो होती है, या प्रकाश भी इसका आप ऊपर वाला बोल सकते हैं। चमक का मतलब प्रकाश ही होता है ना, ठीक है ना। अगर हम इस पर वाक्य बनाने की अगर हम लोग बात करें तो बना सकते हैं, ठीक है ना। लाइटनेस ऑफ अगर हम बात करें, ठीक है ना, लाइटनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज यहाँ पर सेंटेंस मैंने गलत बनाया। लाइटनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स मी, इस वस्तु की जो चमक है मुझे आकर्षित करती है। तो आप यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर ये जब नाउन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि सब्जेक्ट की जगह पर किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्मों को इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन को भी करते हैं। तो यहाँ पर आप नाउन को ले सकते हैं, लाइटनेस को आप ले सकते हैं। अब ये लाइटनेस है, यहाँ पर मैंने ये जो अभी तक चल रहा था नाउन और एक एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया। अब आइए इसी लाइट का अर्थ हम लोग अगर लेते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो क्या होता है। इस लाइट का अर्थ अगर हम लोग ले लें तो ये लाइट वर्ब में भी आता है और इसका अर्थ होता है जलाना, ठीक है ना। जब यह वर्ब के रूप में होता है तो इसका अर्थ होता है जलाना। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे इसका V2 और V3 दोनों लीट होता है। लाइट जब का वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसका V2 और V3 लीट होता है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जैसे आप घर में रहते हैं और आपसे कोई कहा कि कैंडल जलाओ, लैंप जलाओ, ओवन जलाओ यानी चूल्हा जलाओ, तो आप सोचने लगे कि इसका मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूं। मैंने आपको बोला था ना कि अंग्रेजी में आप स्पोकन अंग्रेजी में बहुत आसानी से आपको सिखा दूंगा। आप शब्दों के बुनियाद को समझिए और आप समझिए, ग्रामर के कठिन नियमों में आप नहीं उलझिए। तो क्या हो जाएगा, लाइट अ कैंडल, ठीक है ना। लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाओ, ये हम बना लिया, ठीक है ना। लाइट द कैंडल, मोमबत्ती जलाओ। तो ये हमने लाइट यहाँ पर है, ये लाइट अ कैंडल मतलब ये नहीं समझिएगा कि प्रकाश मोमबत्ती, ऐसा नहीं है। ये इसके अर्थों को पकड़ना पड़ेगा। देखिए जब तक आप अंग्रेजी के शब्दों को और उसके वाक्यों में प्रयोग नहीं कर पाते हैं और उसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं, फिर अंग्रेजी आप असहज हो जाएगा आपके लिए। इसलिए इसकी बारीकियों को समझिए, अंग्रेजी में कौन शब्द कहाँ आकर क्या करता है यही जानना जरूरी है, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा रूप है।
हम लोग अंग्रेजी बस याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसके ग्रामर्स को, रूल्स को देखते हैं, शब्दों को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो सबसे पहले आप अंग्रेजी के ग्रामर के नियमों के फेर में लग जाते हैं, लेकिन आप शब्द को ही नहीं बढ़ा पाते हैं। जब तक आप वोकैब को नहीं रीच कर पाएंगे आप नहीं बोल पाएंगे अंग्रेजी। 10 सेंटेंस याद कर लेने से और रट लेने से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए शब्द को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए इस तरह के टेक्निक्स को अपनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। अब ये इसके बाद अगर हम लोग अगर ये करें कि आप देखे होंगे कि अधिकांश वर्ब का, जैसे एजुकेशन, एजुकेट मतलब होता है शिक्षा देना, तो एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं, तो ये वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग भी एडजेक्टिव के तौर पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस वर्ब के का तीसरा रूप अगर एक ले लूँ तो इसी से तीसरा रूप और दूसरा रूप तो लीट में आता है, लेकिन इसमें एक ईडी लगाकर भी बनता है जिसको आप देख सकते हैं LIGST, लाइटेड। अब ये लाइटेड जो हुआ वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। जैसे एजुकेटेड होता है लाइटेड, इसका अर्थ हो जाएगा जलता हुआ, यह अर्थ है, ठीक है ना। अब लाइटेड कैंडल, जलता हुआ मोमबत्ती। अगर लाइटेड कैंडल लिखा हुआ है तो जलता हुआ मोमबत्ती यानी वो जल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक शब्द की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या था, ये हमारा लाइट एडजेक्टिव था, तो आप सामान्य तौर से एक शब्द याद रखेंगे कि सामान्यतः एडजेक्टिव के अंत में ईएन जोड़ने से वह वर्ब बन जाता है। मैंने क्या बोला कि सामान्यतः किसी एडजेक्टिव, मैंने क्या बोला, सामान्यतः किसी एडजेक्टिव में ईएन जोड़ने पर अंत में वह वर्ब बन जाता है। जैसे आपके सामने स्वीट एक शब्द है और ईएन जोड़िएगा तो स्वीटेन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मधुर बनाना, ठीक है ना। अब अगर इसी तरह से अगर आप रिच है तो रिचन जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, धनी बनाना या समृद्ध होना, ठीक है ना। आप इसी तरह से लेस है, लेस मतलब कम होता है, लेसन, अगर ईएन जोड़ देते हैं तो लेसन का अर्थ हो जाता है कम करना, ठीक है ना, ये ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, ठीक है ना, और इसमें अगर आप ईएन जोड़ देते हैं तो स्ट्रेथेन का मतलब हो जाता है मजबूत करना, ठीक है ना, मजबूत करना, ठीक है। और अगर यहीं पर शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट वीडियो आप बनाते हैं, वो शॉर्ट मतलब छोटा होता है, ईएन अगर जोड़ देते हैं तो शॉर्टेन का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है ना। आप याद कर कीजिए, रेड, रेड मतलब क्या होता है, लाल, रेडेन मतलब हो जाएगा लाल करना, ठीक है ना। ये सब शब्द बढ़ाने का, वोकैबुलरी बढ़ने, रिच करने का टेक्निक्स है, आपको पता करना पड़ेगा इन टेक्निक्स को, तो आप अपने आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अगर आपने 500 शब्द को याद कर लिया है और उसको इस तरह के टेक्निक्स को आप सीख लेते हैं तो ऑलरेडी आप शब्द बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा शब्द आप ऐसे ही डेवलप कर लेंगे, लेकिन इसके रूट वर्ड को सीखना पड़ेगा, शब्दार्थ को सीखना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग वर्ड सीखते कम हैं, याद ज़्यादा करते हैं, रूटीन पद्धति, ठीक है ना, रट्टा मार जाओ, इसीलिए हमको ये शब्द का क्लियर नहीं हो पाते हैं और कंफ्यूज भी कर जाते हैं सेंटेंस में यूज करते हुए। तो वही अगर टेक्निक मैं यहाँ लगाऊं तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं LIGSTEN, लाइटेन, लाइट एडजेक्टिव के रूप में हल्का है तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका वर्ब है और इसका हो जाएगा हल्का करना, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हल्का करना, यानी यहाँ पर यह अर्थ आपको देगा हल्का करने के सेंस में, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं दिस बैग इज वेरी हैवी, यह जो थैला है बहुत भारी है, यू शुड क्या है, लाइटेन, यू शुड लाइटेन। अब यहाँ शुड प्लस V1 यानी ये वर्ब का पहला रूप है, ये दिस बैग इज वेरी हैवी, यह बहुत भारी है, आप इसे थोड़ा सा हल्का कर दें, यानी आप इसको क्या करें कि कम कर दें। तो आप
ताकि उस उठाने में सुविधा हो, तो इस तरह से शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी लाइट अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो इसको हम एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए आप क्या इसका और आगे हम बढ़ते हैं कि यह हल्का करना सीख लिए। अब यही लाइट के पहले अगर इन लगा दे दोस्तों, ये जो इन जो है ना प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, यानी बाद में भी जुड़ता है और पहले भी जुड़ता है, ठीक है ना। आप अगर इसमें क्या करते हैं कि आप पहले भी जोड़ देते हैं, जैसे रीच है लास्ट में जोड़े हैं, और अगर इन रीच अगर शुरू में हो जाए तो इसका भी अर्थ होता है समृद्ध करना, ठीक है ना। इसी से एक बना है इनरिचमेंट, समृद्धि, ठीक है ना। तो इन जुड़ने से पहले भी ये अर्थ बदल देते हैं। तो अगर इसी लाइट के पहले इन अगर हम जोड़ देते हैं इन लाइट, तो यहाँ भी ये भर बन जाएगा और यहाँ से ये बनेगा, फर्स्ट वाला से बनेगा, ठीक है ना। ये इन लाइट इसका मतलब हो जाएगा प्रकाश देना, ठीक है ना, प्रकाश देना, ठीक है ना, ये सॉरी प्रकाशित करना, ये ठीक है ना, प्रकाशित करना हो जाएगा इसका अर्थ, प्रकाशित करना वही हुआ प्रकाश देना, ठीक है ना। लाइट हो गया। अब प्रकाश देना ऐसे सेंटेंस की तरह इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये हमारा नया नया शब्द इससे बनते चला जाता है। अब अगर एक शब्द ले ले अगर आपके पास, तो जरा गौर से देखिएगा कि ये प्रकाश देना अर्थ होता है और इसका अर्थ होता है कि अगर शुरू में भी इन लगे और अंत में भी इन लगे तो क्या अर्थ देगा, ENLIGHTEN, ये भी एक वर्ब होगा, इनलाइटेन। अब ये इनलाइटेन का मतलब क्या होता है, पीछे भी इन आगे भी इन, बन गया इनलाइटेन, और फिर एक और इसमें जोड़ देंगे मेंट, तो इनलाइटमेंट, इनलाइटेनमेंट, और इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है उपदेश। जैसे आपने सुना होगा द इनलाइटेनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के उपदेश। मैंने क्या बोला, फिर से आपने देखिए, आप फिर से समझिए। एक शब्द मैंने बताया लाइट, लाइट के पहले आप इन जोड़ दीजिए, फिर बाद में इन जोड़ दीजिए, बन जाएगा इनलाइटेनमेंट, ठीक है ना। मैंने क्या आपके सामने शब्द रखा, मैं इसको इसी को थोड़ा सा ज़्यादा मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने, ठीक है ना, मैंने आपके सामने एक लिया लाइट शब्द, इसके आगे जोड़ दिया इन, इसके पीछे भी जोड़ दिया इन, और इसमें एक और आगे जोड़ दिया मेंट, बन गया इनलाइटमेंट, इनलाइटेनमेंट। और इनलाइटेनमेंट का मतलब हो जाता है उपदेश, ठीक है ना, द इनलाइटेनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के उपदेश। तो इस तरह से शब्द हमारे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब टेक्निक्स को अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख पाएंगे और बोल भी पाएंगे, आई थिंक। अब ये इनलाइटेन का मतलब क्या हो गया कि उपदेश देना, ठीक है ना, उपदेश देना या आदेश देना, ठीक है ना, उपदेश देना या आदेश देना। आप ऐसे भी बहुत सारे लोग हम शिक्षकों को समझते हैं कि वो उपदेश दे रहे हैं, एक्चुअली उपदेश नहीं देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से आप कीजिए, आपका हो जाएगा। वक्त तो आप ही को करना पड़ेगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। मेहनत जो होता है तकदीर का दायां हाथ होता है दोस्तों, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया, इनलाइटमेंट का मतलब हो गया उपदेश। और इसी से मैंने बोला है क्या बनाने के लिए आपको कि इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट का मतलब ये हो जाएगा आपका नाउन, और यह नाउन जो हो जाएगा, यह नाउन का मतलब हो जाएगा उपदेश, इसी वर्ब का ये नाउन हो गया, ठीक है ना, आदेश, ठीक है। अब इसको हम बना सकते हैं द इनलाइटेनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के उपदेश, इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद एक शब्द आप सुने होइएगा डिलाइट, ठीक है ना। आप एक शब्द सुनेंगे होइएगा डिलाइट। तो डिलाइट भी दो तरीके से आ जाता है, डिलाइट DELIGHT। और ये डिलाइट का भी दो रूप में प्रयोग किया जाता है। ये लाइट के पहले डी लगा दिया गया है और डी लगाकर दो रूप में लाइट का प्रयोग किया जाता है। एक जो होता है आपका नाउन के रूप में और एक हो जाता है वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में जब आपका डिलाइट होता है तो इसका मतलब होता है सुख, आनंद, ठीक है ना, खुशी। तो इसका क्या हो जाएगा, सुख, आनंद, ठीक है। और यही जब वर्ब के रूप में होगा तो वही क्या करना, और प्रसन्न करना, प्रसन्न करना या खुश करना, ठीक है ना, डिलाइट, ठीक है ना। इसका अर्थ जैसे इसका हमने क्या बोलेगा, सी डिलाइटेड मी, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया 450 नंबर देकर मैट्रिक क्लास में। तो सी डिलाइटेड में, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर मैं एक समराइज़ कर दे रहा हूँ ये टोटल बात को, कि आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये एक लाइट से ही निकला हुआ सारा शब्द है, और अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप शब्दों के इन टेक्निक्स को अगर पहचान लें, उस टेक्निक्स को सीख लें, तो फिर आपका ये रास्ता अंग्रेजी सीखने का बहुत आसान हो जाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से मुझे मिलेगा। दोस्तों, आपके पास मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन आपको सिखाने वाले कोई नहीं है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे क्लास को आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।